नमस्कार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग कोई नई बात नहीं है। विवाद बहुत पुराना है, बस ये जंग नहीं है। ऐसा खूनी संघर्ष इन दोनों देशों के बीच अक्सर होता रहता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। गाजा पट्टी से आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, तो वहीं जवाबी हमले में इजराइल ने भी रॉकेट की बारिश कर दी, जिससे हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल के हमले का निशाना मुख्य रूप से इस्लामिक जिहाद और हमास के ट्रेनिंग कैंप और हथियार बनाने के ठिकाने थे। हमास का नौसेना केंद्र भी इन हमलों का निशाना बना। गाजा पट्टी पर बार बार ऐसे ही खूनी हालात पैदा हो रहे हैं, जिनमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इस विवाद में इजराइल और गाजा पट्टी पर शासन करने वाला संगठन हमास आमने सामने होता रहता है। ऐसे में आखिर क्या है गाजा पट्टी का विवाद, जिसकी वजह से अक्सर युद्ध जैसे हालात बनते हैं? आज हम आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े मौजूदा संघर्ष की बड़ी वजह है गाजा पट्टी, जहां आतंकी संगठन हमास शासन करता है। यह संगठन इजराइल को देश ही नहीं मानता और उसे खत्म कर देने की चुनौती देता रहता है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं और उसे समाप्त करना चाहते हैं। गाजा पट्टी को लेकर यह विवाद पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। दुनिया के नक्शे पर अगर देखें तो गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। ये मिस्र और इजराइल के बीच भूमध्य सागरीय तट पर बसा है, यानी इसके एक ओर भूमध्य सागर है और दूसरी तरफ इजराइल। साथ ही एक हिस्सा मिस्र को छूता है। यह महज 40 किलोमीटर लंबी है और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसका कुल इलाका 235 वर्ग किलोमीटर का है और ये फिलिस्तीन, अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, जहां की आबादी करीब 20 लाख के आसपास है। इस पर इजराइल विरोधी आतंकी संगठन हमास राज करता है। 1947 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया था, इसके बाद से ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इसमें सबसे अहम मुद्दा इजराइल को राज्य के रूप में स्वीकार करने का है, तो दूसरी तरफ दूसरा मुद्दा है गाजा पट्टी का, जो इजराइल की स्थापना के वक्त ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के संघर्ष की सबसे बड़ी वजह साबित हुआ। गाजा पट्टी पर हमास का अधिकार होने के बाद से ही इजराइल ने वहां पर हर तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसके साथ साथ लोगों के आने जाने के साथ साथ जरूरी चीजों का जो परिवहन होता था वो बिल्कुल ठप पड़ गया, बंद सा हो गया। हमास कहता है कि प्रतिबंध को हटा लिया जाए, जबकि इजराइल इसे जरूरी बताता है, मतलब प्रतिबंध को जरूरी बताता है। अगर हम इतिहास में जाएं तो आपको पता चलेगा कि गाजा पट्टी के आकार का निर्धारण 1948 से 1949 के बीच अरब और इजरायली युद्ध के बाद हुआ था। मिस्र ने गाजा पट्टी पर 1948 से 1967 तक शासन किया। जून 1967 में 6 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल ने इस पट्टी पर कब्जा जमा लिया। दिसंबर 1987 में गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच दंगे और हिंसक झड़प ने विद्रोह का रूप अख्तियार कर लिया। विद्रोह के बावजूद हालांकि गाजा पट्टी की दक्षिणी सीमा पर मिस्र का ही कब्जा बरकरार रहा। 1994 में इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ओस्लो समझौता किया। ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध स्थानांतरण शुरू किया। 2000 की शुरुआत में फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इजराइल के बीच वार्ता जब फेल हो गई तो हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। इस हिंसा को रोकने के लिए इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत गाजा पट्टी से इजराइल सैनिकों को वापस हटाने और स्थानीय निवासियों को बसाने का प्रस्ताव था। दिसंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया, जिसके बाद ये पट्टी फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में आ गई। फिलिस्तीन का ही एक हिस्सा होने के बावजूद यहां पर फिलिस्तीन सरकार का नियंत्रण नहीं है। गाजा पट्टी पर जून 2007 के बाद से कट्टरपंथी आतंकी संगठन हमास का शासन है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अध्यक्ष महमूद अब्बास ने कहा है कि गाजा हमास के नियंत्रण में रहेगा। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा बरकरार है। फतह शासित फिलिस्तीन का अधिकार केवल वेस्ट बैंक तक है। 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और कई प्रतिबंधों को मंजूरी दी। इजराइल ने गाजा पट्टी पर बिजली कटौती, भारी प्रतिबंध, आयात और सीमा को बंद करना जैसे प्रतिबंध लगा दिए। साल 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर प्रतिबंधों के दायरे को और बढ़ाया गया और सीमा को सील कर दिया गया, ताकि अस्थायी तौर पर
ईंधन आयात की सेवा को रोका जा सके। इन प्रतिबंधों के बावजूद आतंकी समूह हमास के समर्थन में कमी नहीं आई, क्योंकि उसे मध्य पूर्व के कई मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल है।